ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6 ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। इन संबंधों के दौरान और क्या क्या आपके साथ हुआ था? इन संबंधों के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद अमन कासनिया जो रिद्धि सिद्धि का है, तो अमन कासनिया और राजीव कुमार इन दोनों ने मिलके, मैं वो बेबी रखना चाहती थी तो इन दोनों ने मिलके किट लेके आए। किट भी मुझे ज़बरदस्ती दी, मेरा अबॉर्शन हो गया था उस टाइम। हालांकि मैं बेबी रखना चाहती थी, बहुत बार बोला था कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। प्रेग्नेंट होने के बाद आप उस बच्चे को रखना चाहते थे, लेकिन आपकी मर्जी के बिना इन्होंने उसका गर्भपात आपका करवा दिया। जी। तो अब जो आपने पुलिस में शिकायत दी है, इस बात का जिक्र किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया मैंने। मेरे साथ राजीव नाम के बंदे ने मेरा रेप किया है, जिसके लिए मैंने दरख्वास्त भी दी है सिटी 2 थाने में, पर उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ और कब हुई थी ये घटना? ये घटना अबोहर की है। वो गंगानगर आया था, मेरे रेंट पे रहता था, फ्लैट लिया था उसने हमारा, और उसके बाद वो मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं अकेली रहती थी। तो इस बात का फ़ायदा उठा के वो मुझे यहाँ होटल ब्राइटन और हेवन व्यू में लाता रहा, इसलिए कि मैं तलाकशुदा हूँ, आप भी तलाकशुदा हो या हम शादी कर लेंगे। शादी के झांसे में रख के बार बार उसने मेरा रेप किया है। और जब मैंने FIR मुकदमा यहाँ पे दर्ज करवाने की कोशिश की, SSP साहब की भी पेश हुई या सिटी थाना SHO साहब की भी पेश हुई, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। एक राजनीतिक दबाव बना रहा है वो सब पे। कितने टाइम से ये आपका शारीरिक शोषण कर रहा है? 1 साल से। 1 साल से यही कि शादी करूँगा, मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे हैं, आपकी एक बेटी है, छोटी फैमिली है हमारी, मतलब शादी के झांसे में रख के ही इसने सब कुछ किया है। और अब जब मैंने शादी के लिए इसे बोलती थी कि मुझसे शादी कर लो, या समाज में ये सब कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो अब बिल्कुल उसने जवाब दे दिया कि मेरी पत्नी है, मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, बस मैंने सिर्फ तुम्हें यूज़ करना था। और वही चीज़ हुई है। अब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस बारे में आपको? पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि जांच करेंगे, पहले आप सारे प्रूफ लेके आइए। मैंने तो सारे प्रूफ दे दिए, ना मेरे बयान नोट किए, ना कुछ और, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। उल्टा मुझसे जितने प्रूफ बन पा रहे मैं उतना पुलिस को दे रही हूँ, पर फिर भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। वो आराम से घूम रहा है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया अभी तक। की भी कोशिश की? हाँ बिल्कुल, उसके पास वीडियो है मेरी एक, और उसके लिए मैंने पुलिस को भी बताया था कि अबोहर में यहाँ पर एक ऐसा उसका एविडेंस है मेरे पास, और वीडियो भी है। एक ऐसा चश्मा है जो रूम के आर पार दिखता है,
जो मैंने एसएसपी सर को भी बताने की कोशिश की, एसएचओ साहब को भी, पर पहली बात वो चीज़ किसी को विश्वास नहीं हो रही। पर मैंने अब सीडी बनवा के उसकी दे दी है और उससे मेरी वीडियो भी बनाई थी और बहुत बार ऑडियो भी दी है मैंने कि ज़बरदस्ती मुझसे ये गंगानगर से यहाँ लेकर आता था हेवन व्यू में। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।